लोकसभा चुनाव से पहले दूसरे दल के नेताओं का बीजेपी में आने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं भगवानपुर विधानसभा से बसपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री सुबोध राकेश ने अपनी घर वापसी कर ली है। देहरादून में आयोजित ज्वाइनिंग कार्यक्रम में सुबोध राकेश ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन फिर से थाम लिया। कार्यक्रम में हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, धर्मपुर विधायक विनोद चमोली सहित तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद सांसद उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 1893 में स्वामी विवेकानंद ने जिस प्रकार से पूरे देश को भाई बहन के रिश्ते से जोड़ा था, वही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 140 करोड़ की जनता को एक परिवार से जोड़ने का काम कर रही है। तो कहते हैं मेरे 140 करोड़ परिवारजनों, शायद या तो स्वामी विवेकानंद, जिनका घर का नाम नरेंद्र था, उन्होंने 1893 में शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स करके संबोधित किया था और दुनिया ने पहली बार ये देखा कि सब हम भाई बहन हैं। वो संदेश अगर 1893 के हिंदू धर्म सम्मेलन में अगर स्वामी विवेकानंद ने दिया या नरेंद्र ने दिया, तो आज के नरेंद्र ने पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को परिवार जन करके संबोधित किया। बीजेपी में शामिल हुए नेता सुबोध राकेश ने कहा कि बीजेपी मेरी राजनीति का घर है, इसलिए मैं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने घर वापस लौटा हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार में बीजेपी की जड़ें बहुत मजबूत हैं, इसलिए अब की बार पहले से अधिक वोटों से बीजेपी हरिद्वार में जीत हासिल करेगी। भाजपा में जो है फिर से घर वापसी हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने एक आशा और विश्वास के साथ पुनः अपने इस छोटे से कार्यकर्ताओं को पार्टी में ज्वाइन आज यहाँ पर करा है। आदरणीय हमारे महेंद्र भट्ट जी, आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी, आदरणीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री जी, और तमाम पदाधिकारीगण, संगठन के सभी तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी का मैं अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत इस मंच के माध्यम से करता हूँ। अच्छा, अपने घर को छोड़कर गए थे, फिर अब किन कारणों से जो है वापसी की है, क्या कारण रहे? देखिए, घर छोड़ के इंसान जब कोई जाता है तो निश्चित रूप से घर जैसा एहसास कहीं नहीं मिल पाता है और ना घर जैसा कुछ व्यवस्था बाहर बन पाती है। निश्चित रूप से मेरा राजनीतिक घर है और शुरुआत मेरी राजनीति की जो मजबूत स्टैंड मैंने लिया राजनीति में, वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लिया है। तो निश्चित रूप से अब मैं पूरी तरह से अपने परिवारजन, अपने सभी समर्थक साथी, हमारे जितने भी सर्व समाज के लोग हैं, सभी से पूरी तरह से बात करके अब की बार हमेशा की व्यवस्था बना के इस पार्टी के साथ हम जुड़े हैं और पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए धरातल पर काम करने का काम करेंगे। हरिद्वार से जो है इस वक्त त्रिवेंद्र जी मैदान में उतरे हैं भाजपा से, क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या दिख रहा है कि क्या होने वाला है आपकी बार? एक तरफा जीत निश्चित रूप से। देखिए, पहले तो धर्मनगरी हमारी हरिद्वार, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि वहाँ आसपास भी कोई नहीं आ पाता है। 2 बार से वहाँ पर सांसद रहे आदरणीय निशंक जी, उसके बाद अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय त्रिवेंद्र जी को वहाँ पर टिकट देकर भेजा। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, जितने मार्जिन से पहले जीतते थे उससे डबल मार्जिन से अब की बार वहाँ पर ये लोकसभा हमारी निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि हम अगर देखें कि आज के टाइम पे जो है मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं जो है बीजेपी सरकार से थोड़ा बहुत खफा में नजर आता है, किंतु आज जो है बड़ी संख्या में यहाँ देख रही हूँ मैं मुस्लिम समुदाय के लोग भी पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वास्तविकता तो ये है, मुस्लिम समाज में जो समझदार लोग हैं, जो व्यवस्था को समझते हैं, जो अच्छे बुरे को भी समझते हैं और किसने क्या किया हमारे लिए, दूसरे के लिए, उन सब बातों को समझने की क्षमता जिन लोगों के अंदर है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ निश्चित रूप से आ रहे हैं। मेरे साथी, मेरे समर्थक भगवानपुर विधानसभा के मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में है और मेरे साथ हर व्यवस्था में मेरे साथ खड़ा रहा है। पिछले चुनाव में भी 2017 में भारतीय जनता पार्टी के जब हमने चुनाव लड़ा तब भी बड़ी संख्या में 7-8 हज़ार लगभग वोट हमें मुस्लिम समाज से मिले थे। अब की बार वो तादाद और ज़्यादा बढ़ने वाली है और निश्चित रूप से मुस्लिम समाज में भी एक, क्योंकि आदरणीय जो मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, उनकी जो कार्यशैली है वो सब लुभावनी है। निश्चित रूप से वो जो भी जितनी भी योजनाएं उनकी आज बनी हैं वो सब धरातल पा रही हैं और वो हिंदू है या मुसलमान है उसमें कोई दो राय नहीं है, सबके घरों में वो सम्मानित रूप से जा रही है। इसलिए आज समझ रहा है मुस्लिम समाज भी कि आज तक कांग्रेस के राज में जिस समाज को कोई पूछने वाला नहीं था। अच्छा, आज यहाँ पर आप पहुँचे हुए हैं, त्रिवेंद्र जी से भी मिले आज यहाँ पर, क्या लग रहा है कि हरिद्वार में अब की बार क्या रहने वाला है? त्रिवेंद्र जी जो है हरिद्वार से इस वक्त भारी मतों से जीत होगी इंशाल्लाह। और ऐसे नहीं, वैसे ऐसे होगी, दहशत न कर डरना नहीं, ये भी एक उसूल है, हिम्मत से बटन दबाना आगे कमल का फूल है। ऐसे नहीं होनी, ऐसे होगी। कैसे? गले लगाकर मोदी जी ने
उस वैज्ञानिक का सम्मान का परचम फहरा दिया और इसरो का बटन दबाकर चांद पर तिरंगा लहरा दिया। ऐसे हो रही जीत। बातें बढ़िया कर लेते हैं आप। जी हाँ, जी हाँ। कि आज जो है कांग्रेस ने वहां से अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। हरीश रावत जी के बेटे जो है वीरेंद्र रावत जो है आप मैदान में उतर चुके हैं कांग्रेस से। तो कांग्रेस में और बीजेपी में क्या लगता है कि बीजेपी क्यों जीतेगी और कांग्रेस में कहाँ कमी नजर आती है आपको? बीजेपी इसलिए जीतेगी, प्रधानमंत्री जी का जो कार्य है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, विश्वास, इस तरीके से किसी को नहीं, सबको मिल रहा उनका। सब उनका गर्भवती महिला से लेकर बच्चे का टीकाकरण से लेकर और शिक्षा तक, और फिर जो है उनका मरने के बाद तक का सब कुछ जो है ऐसी योजना बना दी मोदी जी ने जो कि सबको मिलती रही, मरने के बाद भी मिल रही, सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए जीत रही हरिद्वार सीट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों से प्रभावित हो रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा हरीश रावत इस उम्र में अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। सुबोध राकेश जी हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। पिछली बार बसपा से वो चुनाव लड़े थे, लेकिन अब क्योंकि धीरे धीरे देश का माहौल बन गया है, मोदी जी के विकास कार्यों सब जनप्रति प्रभावित हो रहे हैं और बड़ी संख्या में, कल हरिदास जी आया, सुबोध जी आगे, अभी देखते रहिए कितने लोग आएंगे। क्योंकि राजनीति जब परिवारवाद की हो जाती है, कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी इस उम्र में जब अच्छा होता कांग्रेस की व्यक्ति स्थापित करते, लेकिन मेरा बेटा, मैं इस पर प्रार्थना करता हूँ 150 साल उम्र हो और पोते के लिए भी टिकट मांगे। यही कहना चाहूँ, आज सुबोध राकेश ने भाजपा ज्वाइन की है, बस बहुत खुशी की बात है। हाँ जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले अपना घर छोड़कर चले गए थे और अब उसी घर में वापस आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं माणकपुर से हूँ प्रधान। सुबोध राकेश एक बहुत अच्छे नेता है जो जन जन से घर घर से जुड़े हुए हैं। 2017 में सुबोध राकेश जी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े। 2012 में भगवानपुर विधानसभा में 9000 वोट मिली थी, लेकिन जब सुबोध राकेश 2017 में चुनाव लड़े तो 42,500 वोट लगी और 22 में सुबोध राकेश बीएसपी से चुनाव लड़े। वो भारतीय जनता पार्टी दोबारा फिर 9000 पर पहुंच गई थी। अब दोबारा जब सुबोध राकेश जी भारतीय जनता पार्टी में गए तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी 50,000 पार होगी भगवानपुर विधानसभा। अच्छा, हरिद्वार से जो है इस वक्त भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सांसद, तो त्रिवेंद्र जी जो है इस वक्त चुनाव में खड़े हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या लग रहा है? त्रिवेंद्र रावत जी देखो बहुत अच्छे इंसान हैं, लोकप्रिय नेता हैं और ईमानदार हैं। उनकी छवि प्रदेश में ईमानदारी की है, तो हरिद्वार में 80% वोट त्रिवेंद्र रावत जी को पड़ेगी। बहुत अच्छा माहौल है। आपका क्या नाम है? सुंदर। आप क्या कुछ कहेंगे? हरिद्वार में इस बार जो है क्या रहने वाला है? आपका फेर भगवान लहरा देंगे हरिद्वार में। हाँ, त्रिवेंद्र रावत को 400 से पार करा देंगे। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, क्या लग रहा है इस बार हरिद्वार में क्या रहने वाला है चुनाव? दूसरी पार्टी को तो नहीं पता कैंडिडेट कौन ताड़ना। त्रिवेंद्र सिंह तो एक तरफा जीत गए, उतर गए, आज कैंडिडेट उतर गए कांग्रेस से। कांग्रेस वो छोड़ दो, उतरना हुए तो आपस में लड़ रहे। कमल का फूल पूरे जोर तक त्रिवेंद्र सिंह रावत एक तरफा जीत रहे हो। और नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री है देश के लिए, हर गरीब का, हर सबको एक सामान लेने वाले हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो और गैस सिलेंडर हो, चाहे कोई सी भी योजना हो, वो सबको बरकरार वो कर रहे हैं। और रही बात हिंदू मुस्लिम की, मुस्लिम जो है, मुस्लिम को अगर वो कह रहे हैं भाई मुस्लिम के लड़ाई हो, अगर मुस्लिम के लड़ाई होती तो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान जो है सबसे ज़्यादा पैसे वाले, लेकिन अगर वो दुरा करते तो उनका रोजगार ठप कर देते। लेकिन प्रधानमंत्री एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री है जो सबका साथ, सबका विकास, और देश का प्रधानमंत्री हर बार नरेंद्र मोदी होना चाहिए। मैडम, हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा अधिक जो चल रहा है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लोग जो जगह जगह से भारतीय जनता पार्टी को लोग चाह रहे हैं, वहाँ पर वोट तो भारतीय जनता पार्टी को डालना चाह रहे हैं लोग बार। वहाँ इस प्रकार से माहौल बना हुआ, इस प्रकार से माहौल बना कि पूरी हमारी 11 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का अधिक जोर है। वहाँ पर हम लोग पूरी तरह से वहाँ चुनाव जीतने वाले हैं और त्रिवेंद्र रावत जी लोकसभा के चुनाव जीतेंगे और हाल में संसद में पहुँचने का उनका प्रयास रहा है मेरा। जी ठीक है, आप क्या कुछ कहेंगे? जी बोलिए सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? त्रिवेंद्र जी जो है इस वक्त हरिद्वार से हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या लग रहा है वहाँ पर हरिद्वार में इस वक्त क्या होने वाला? त्रिवेंद्र जी की तो एक तरफा जीत है, वो तो आश्वस्त है पूरा, और जनता भी भरपूर सहयोग कर रही है, पूरा तन मन धन से सहयोग है त्रिवेंद्र जी का हरिद्वार लोकसभा से। कम वो जीतते 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं त्रिवेंद्र जी। जो मोदी जी की जो लहर है वो हर घर में, हर परिवार में,
हर गांव में घर घर गूंज रही है। उसके आगे तो कोई किसी का कोई तोड़ नहीं है। हरीश रावत आ जाओ, उमेश कुमार आ जाओ, कहीं कोई नाम ही नहीं है किसी का विपक्ष में। एक तरफा जीत है, त्रिवेंद्र रावत जीती। आप क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, भगवानपुर विधानसभा से भाई सुबोध राकेश जी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में उन्होंने भाजपा ज्वाइनिंग कराई भी। तो मेरा अपना मानना नहीं, मेरे सभी युवा साथियों का भी लगभग 95% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाने वाला है। पूरे उत्तराखंड में नहीं, पूरे भारतवर्ष में 95% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाने वाला है। ना जीतने का तो कोई मैडम मतलब ही नहीं है। हाँ, आपको ऐसा क्यों काम कर रखा? जनता जनता का प्यार है, काम कर रखा। गरीब आदमी को जो इन्होंने दे रखा भाजपा सरकार ने, किसी ने दिया ही नहीं आज तक। 15 वो क्या 5 लाख का इलाज फ्री, गैस सिलेंडर फ्री, और गेहूँ फ्री, नाज फ्री, और ये सड़क फ्री, पानी फ्री। यहाँ पहुँचे थे आप खुद समझदार हो, कहने की जरूरत नहीं है। जी, जनता नहीं है समझदार, उनको तो समझाइए थोड़ा सा। मैं क्या समझ, पूरा जहां देख रहा, भगवान भी देख रहा, इस बार तो बार जिता रहा भगवान। आपको खुद समझना चाहिए, जो मोदी ने कराना वो कोई नहीं कर सकता। 50 साल नहीं 100 करोड़ भी बात नहीं कोई कर सकती जो मोदी ने कराया है। आप खुद समझदार हो। अनपढ़ को समझाता, पढ़ लिखो नहीं समझाता बिल्कुल भी। अब के बार मोदी सरकार, अब के बार मोदी सरकार, अब के बार मोदी सरकार। आप क्या कुछ कहेंगे? हम ये कहेंगे, हम हरिद्वार से भारी मतों से त्रिवेंद्र जी को जिता के भेजेंगे। समझ गए? ये जितनी सुविधा 10 साल की जो योजना मोदी जी की चल रही, ये इसकी वजह से जिता रहे लोग, और कोई वजह नहीं है। क्यों? सब सुविधा, सिलेंडर भी, सड़कें भी, जो आपको पहले बता दिया, और व्यवस्था ऐसी है, अनुशासन है। इस सरकार में सबसे बड़ी चीज़ है अनुशासन। मोदी जी में जो अनुशासन है, और जो यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी हैं धामी जी, उनका अनुशासन देखिए आप कितना बढ़िया। रात दिन कहीं चले जाओ, जब क्या होता था, जब हरीश राव सरकार थी तो डर लगता था, रात में भी निकलते हुए तो नहीं लगता कहीं डर। सड़क में गड्ढे नहीं हैं, सब काम ठीक ठाक हैं। तो इसलिए भारी मतों से त्रिवेंद्र जी को क्या 5 सीट ही हम जिता के पूरे प्रदेश की जब देंगे केंद्र को। जैसा कि आपने देखा कि कार्यक्रम में जो है आज भारी संख्या में जो है सुबोध राकेश जी के साथ आज उनके तमाम कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं, और उसी के साथ जो है इस वक्त भाजपा से सांसद प्रत्याशी हरिद्वार से जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, और उनके सपोर्ट में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम समुदाय भी एक बड़ी संख्या में यहाँ पर नजर आया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए संवाद 365।